श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? देखिए, आज का जो ये वीडियो आपके सबके लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है आज है कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ही विशेष दिन। और कार्तिक पूर्णिमा का कितना महत्व है, पूज्य गुरुजी ने कई बार अपनी कथाओं में बताया है। हर वर्ष की भांति कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली का भी प्रावधान रहा है, परंतु इस बार पंचांग में भेद होने के कारण देव दीपावली जो है वो एक दिन पहले मनाई जा रही है। और उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो कार्तिक पूर्णिमा का दिन आज के दिन माना जा रहा है। ठीक है, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन करने वाले ऐसे 4 महा उपाय जो कि आपके जीवन के सारे दुख कष्टों को दूर करते हैं, बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति होती है, चाहे वो धन संपदा की वृद्धि हो या फिर अपने परिवार की उन्नति अगर आप चाहते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले इन 4 उपायों को करना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके सारे उपायों को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। कार्तिक पूर्णिमा का कितना बड़ा महत्व है, और यह है कार्तिक पूर्णिमा स्नान। इस वाली पूर्णिमा स्नान के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो है स्नान का समय। धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर देखा जाता है तो कार्तिक पूर्णिमा पर नदी, जो कि कौन सी, गंगा नदी में स्नान करने से 1000 बार गंगा स्नान करने के समान फल मिलता है। अब काफी सारे लोग जो हैं वो परेशान इस वजह से हैं कि भैया कैसे करके जाएं वहां पर गंगा जी में। तो पूज्य गुरुजी ने उसी के संदर्भ में एक चीज बात बताई थी कि अगर आप गंगा नदी के निमित्त में कोई भी उपाय करते हैं या फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कार्तिक स्नान पूर्णिमा के दिन, तो आप अपने नहाने की बाल्टी के अंदर 2 से 4 बूंदे गंगा जल की डाल करके स्नान कर सकते हैं। परंतु इसका भी एक खास नियम है कि कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान होता है ना, वो हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में होता है, सुबह के समय। जो गुरुदेव ने समय बताया है वो बताया है 27 नवंबर के दिन आपको सुबह के समय नहाना है। कब से कब लेकर के 5 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में। अगर आप नहा सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं नहा सके तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में भी नहा सकते हैं। पूरे के पूरे दिन पूर्णिमा तिथि मानी जा रही है उदया तिथि के अनुसार, तो आपको स्नान गंगा नदी का जो भी जल होता है थोड़ा सा बाल्टी में डाल करके स्नान करना है। और साथ ही साथ इस दिन देव दीपावली मनाई जाती थी। वो क्यों मनाई जाती थी? क्योंकि इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध करके जो स्वर्ग था वो देवताओं को वापस लौटाया था, और उसी के निमित्त में देव दीपावली मनाई जाती है। लेकिन वो जो देव दीपावली मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा के प्रदोष में मनाई जाती है, और इस बार प्रदोष पड़ नहीं रही है। प्रदोष एक दिन पहले यानी कि 26 नवंबर को थी। 27 नवंबर के दिन कार्तिक पूर्णिमा का महत्व माना गया है। और इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। एक एक करके सुनते चले जाइएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 7 चावल के दानों से करना होगा। देखिए, अगर आपके लगता है कि आपको बहुत ज्यादा दुख है, जीवन में दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, तकलीफ बहुत ज्यादा है, कष्ट एक के बाद एक आते ही चले जा रहे हैं, समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, आप लड़ लड़ करके थक चुके हो लेकिन आपके जीवन के कष्ट दूर होने का नाम ही नहीं ले रहे, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। देखिए, इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या, ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए मात्र आपको एक बेलपत्र चाहिए और एक आपको चाहिए शमी पत्र, है ना। दोनों के दोनों खंडित नहीं होने चाहिए। शमी पत्र जब आप तोड़ें तो यहां से तोड़ें, और बेल पत्र जब आप लें तो इसके नीचे की डंडी, काफी सारे लोग तोड़ देते हैं, नीचे की डंडी नहीं तोड़ना है। यहां का जो डूट होता है ये भी होना चाहिए, गणमान्य का स्थान होता है, ठीक है। तो एक बेलपत्र, एक शमी पत्र लेकर के आपको लेने होंगे 7 अक्षत यानी कि चावल के दाने, है ना। चावल के दाने, अक्षत इसलिए बोला जाता है कि ये खंडित नहीं चढ़ाए जाते हैं कभी भी। और गिन करके 5 सफेद फूल आपको लेने हैं, है ना। ध्यान रखना, इस वाले उपाय में आप केतकी के फूल के अलावा कोई से भी सफेद फूल ले सकते हो। केतकी का फूल मत लेना। अगर आप केतकी का फूल गलती से भी महादेव जी को चढ़ा देते हैं तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से 5 सफेद फूल, एक शमी पत्र, एक बेलपत्र, 7 चावल के दाने और 5 सफेद फूल आपको ले लेने हैं, और 1 लोटा ले लेना है शुद्ध जल। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपने इस वाले लोटे के अंदर जल भरा है अपने घर का ना, तो आपको सारी चीजें इसमें डाल देनी है चावल के अलावा। एक बेलपत्र इसके अंदर डाल देना, एक आपको शमी पत्र इसके अंदर डाल देने हैं, और 5 सफेद फूल इसके अंदर डाल देना, ठीक है। आपका जो घर है
उस घर में इस लोटे को लेकर के आपको चारों तरफ फिर जाना है, बालकनी वगैरह में सब में आपको घूम जाना है, बाथरूम शौचालय को छोड़ करके, ठीक है ना। घूमने के पश्चात अब ये वाला उपाय आप किसी भी समय कर सकते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन, ठीक है ना। आपको पूरे घर में घूम जाना है और घूमने के पश्चात आपको अपने मेन गेट से बाहर निकलना है। और मेन गेट से बाहर निकलने से पहले एक काम और कर लेना कि आपको एक गाय माता के घी का गोल बत्ती का दीपक जरूर तैयार कर लेना है, ठीक है ना। तो पहले आप क्या करोगे, इस दीपक को अपने घर के मंदिर में लगाओगे और उसके बाद में उस लोटे को लेकर के पूरे घर में घूम जाओगे, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। घर के बाहर निकलना, उस लोटे को और 7 चावल के दानों को अपने साथ में लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो लोटा आपके पास में है ना, उसे अपने दाहिने हाथ में पकड़ना और दूसरे हाथ से अपना नाम और गोत्र बोल करके अपने जीवन के कष्टों के निवारण की विनती करते हुए उन 7 चावल के दानों को शिवलिंग को देखते हुए उस कलश में डाल देना है, ठीक है। कलश में डाल देने के पश्चात आपको वो पूरा का पूरा लोटा जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना है। किन महादेव जी के नाम से? चंद्रेश्वर महादेव जी के नाम से। किनके नाम से? चंद्रेश्वर महादेव जी के नाम से आपको समर्पित करना है। चंद्रेश्वर नाम याद ना आ जाए तो पूज्य गुरुजी ने कहा है चंद्रमौली महादेव जी के नाम से भी आप कर सकते हैं। ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही किया जाता है, ठीक है। बस इतना सा करके आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा 1 से 2 पूर्णिमा करके देख लीजिएगा, आपके जीवन के कष्ट जो हैं वो धीरे धीरे करके बाबा हरने लगेगा। इसीलिए इनका नाम हर हर महादेव पड़ा है। ये आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेते हैं, ठीक है। यह है पहला उपाय। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। पूज्य गुरुजी की हाल ही में चल रही कथा के अनुसार उन्होंने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन चाहे कुछ भी हो, इससे पहले पड़ने वाली देव दीपावली, बैकुंठ चतुर्दशी है ना, और जो एकादशी आई थी देवउठनी एकादशी, अगर आपको इन सभी का पुण्य फल एक ही बार में प्राप्त करना है तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक दीपक का दीपदान आपको करना है। लेकिन वो कैसे करना है वो ध्यान से सुनिएगा। आपको जो दीपक तैयार करना है ना, ये करना है घी का दीपक। कोशिश करना गाय का घी मिल जाए, नहीं मिलता है तो आप देसी घी भी आप ले सकते हैं। और इसके अंदर आपको लगानी है लंबी बाती। कौन सी बाती लगाओगे? लंबी बाती। इस एक दीपक को देखो, 365 वाली जो दीपक का मैंने पहले उपाय बताया था उसे जरूर देख लीजिएगा, उसे तो करना ही करना है। इसके अलावा ये वाला जो उपाय है ना, इसके अंदर आपको एक लंबी बत्ती का घी का दीपक तैयार कर लेना और आपके आसपास जो भी कुआं, नदी, तालाब, सरोवर, बावड़ी कुछ भी ऐसा है तो आप वहां पर जाकर के इस दीपक को लगा देना। लेकिन अगर यह सब आपके आसपास से, घर से काफी ज्यादा दूर है तो पूज्य गुरुजी ने कहा अपना जो घर है, आपका जो घर है उसका ईशान कोण ढूंढो। उस ईशान कोण के अंदर इस दीपक को पूरी रात भर, पूर्णिमा के दिन पूरी रात भर आप इसे जलने दे, इसी तरीके से प्रज्वलित होने दे। इसे खचाखच घी से, जिससे भी आपने भरा है उससे भर दें, ठीक है ना। इसके कर देने मात्र से उस घर में कभी भी कर्ज नहीं बढ़ता है। पहला काम, उस घर में सदैव संपदा बढ़ती रहती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा, चूकना नहीं है। अब जो तीसरा उपाय है कि अगर आपके घर में धन संपदा नहीं आ रही है ना, कोई व्यापार खोला, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, घर से भी अगर आप वर्क फ्रॉम होम वगैरह कर रहे हो, कुछ भी बिजनेस वगैरह भी कर रहे हो, धन नहीं आ रहा घर में या व्यापार में धन नहीं आ रहा ना, तो इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। कार्तिक पूर्णिमा का दिन बहुत ही बड़ा महत्व रखता है, इस वाले काम को जरूर कीजिएगा। यह है आम के पत्तों का उपाय। ध्यान से देखिएगा, आपको चाहिए होंगे आम के पत्ते, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको ऐसे हरे हरे आम के पत्ते ले लेने हैं, जितने आपको लेना है, क्योंकि इसकी आपको बनानी है बंदरवार, ठीक है ना। वो कैसे बनती है वो भी मैं आपको बता दूंगा, है ना। और इसके अलावा चाहिए होंगे आपको सूखे आम के पत्ते। देखिए जो सूखे आम के पत्ते होंगे ना, ये जो जमीन पर नीचे पड़े होंगे ना आम के पत्ते, वो आप ले लेना। ये जो सूखे आम के पत्ते हैं इन्हें आपको जला लेना है और इसको जला करके छान करके भस्म तैयार कर लेनी है। किसकी भस्म? ये आम के पत्ते की भस्म है। अब इसी आम के पत्ते की भस्म में अगर आपके पास में पीला चंदन है तो वो मिला लीजिए, लाल चंदन है तो वो मिला लीजिए, सफेद चंदन है तो मिला लीजिए। इसी आम की भस्म में आपको क्या करना है, इस चंदन को मिला करके इसके अंदर थोड़ा सा गाय का घी मिला करके चंदन तैयार कर लेना है, ठीक है ना। ज्यादा नहीं चाहिए, आधा चम्मच चाहिए, बस इतना सा। आप एक आम का पत्ता ही जला लेना, काफी है, ठीक है ना। तो आपको बस इतना सा चाहिए, गाय माता का घी और चंदन मिला करके आपको आम के पत्ते का चंदन तैयार करना है। और जो हरे पत्ते आपने लिए हैं, उन हरे पत्तों को क्या करना है, आपको इस तरीके से बंधन बार बनाने ली है। कोशिश करना कि आप मोली के अंदर इसे बांधे। यहां पर जब आप बांधते हो ना, तो मोली के अंदर इसे बांधना, ठीक है ना। कार्तिक पूर्णिमा के दिन
कोशिश करना सुबह हो जाए तो सुबह ठीक, वरना आप शाम को भी कर सकते हो। आपको अपने घर के बाहर, है ना, इन सभी पर आपको इस तरीके से पूजन करना है। सबसे पहले हल्दी, रोली, कुमकुम, चावल लगा करके इस तरीके से सभी पत्तों का पूजन कर लेना, और पूजन करने के पश्चात आपको अपने घर के बाहर इसे टांग देना है। कुछ इस तरीके से टांग दोगे। टांग देने के पश्चात जो आपने यहां पर आम के पत्ते की भस्म का चंदन बनाया है ना, उस चंदन से गेट के दोनों ओर आपको स्वस्तिक का निर्माण करना है। ठीक है ना। किस तरीके से स्वस्तिक का निर्माण करोगे? कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखिए। एक इधर की तरफ में लगेगा और एक इधर की तरफ में लगेगा। ठीक है। जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन आम के पत्ते की भस्म का चंदन बना करके 2 स्वस्तिक यहां पर लगा देता है मेन गेट पर और बंधनवार पहना देता है ना, फिर चाहे उसने घर में कोई अनुष्ठान किया ना किया, कोई उपाय व्रत किया ना किया, कुछ भी नहीं किया, अगर आपने कोई दुकान खोली है तो उस दुकान में 7 दिन पहले उसके मेन गेट पर जो व्यक्ति इस उपाय को करके आ जाता है ना, उसका व्यापार, उसका धंधा, उस जगह पर धन आना शुरू हो जाता है। वो कभी घाटे में नहीं जा सकता। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, तो जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का चौथा और सबसे आखिरी अंतिम उपाय। अगर आप चाहते हो आपके घर की सदैव उन्नति होती रहे, घर की सदैव उन्नति होती रहे, कभी भी कोई समस्या ना आए, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं वो सभी तरक्की पे तरक्की करें ना, तो इस वाले उपाय को कार्तिक पूर्णिमा के दिन करना मत भूलिएगा। ठीक है ना। छोटा सा उपाय है, मात्र ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। आपको है ना, सुबह के समय या दिन के समय ही आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन 1 लोटे में शुद्ध जल भर लेना है अपने ही घर का। ठीक है ना, नहाने धोने के पश्चात। और इसके अंदर आपको 1 डालनी है बेलपत्र, 11 चावल के दाने डालने हैं, वो भी अखंडित होने चाहिए, यानी कि अक्षत होने चाहिए। 11 चावल के दाने डाल लेना। ठीक है ना। तो 1 बेलपत्र और 11 चावल के दाने इसके अंदर डाल लेना। दोनों हाथों में पकड़ना, अपने पूरे घर में लेकर के इसे फिर जाना। बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके पूरे घर में फिर जाना। पूरे घर में फिर जाने के बाद में इसी कलश से परिवार के जितने भी व्यक्ति हैं ना, उन सभी से 1-1 बार हाथ टच जरूर करवा देना, है ना। 1-1 बार हाथ टच करवा देना और नाम और गोत्र बोल करके करवाना, कि जो भी व्यक्ति आएगा टच करेगा, नाम और गोत्र बोलना। कोई छोटा बच्चा है तो उसकी तरफ से आप उसका नाम और गोत्र बोल करके टच करवा देना। टच करवा देने के पश्चात इस वाले लोटे को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है ना। दिन में सुबह जब भी आप कर रहे हो, यहां पर आप ढक करके इसे रख देना। नीचे की तरफ कोई आसन जरूर लगाना, गेहूं का, चावल का, किसी का भी। ये कर दोगे। अब जब रात्रि का समय आएगा, जब रात्रि को पूर्णिमा का चांद निकल करके आएगा ना, तो आपको पूर्णिमा के चांद को इसी वाले जल से क्या कर देना है? अर्घ दे देना है चंद्रमौली महादेव जी के नाम से। किनके महादेव जी के नाम से? चंद्रमौली महादेव जी के नाम से आपको अर्घ देना है इसी वाले लोटे से। गुरुदेव ने कहा है कि जिस घर में इस वाले उपाय को हो जाता है ना, उस घर की तरक्की सीधा महादेव के हाथ में चली जाती है और वो आपकी नैया पार लगा देते हैं। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।